गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th CBSE बोर्ड। क्लास 10th CBSE बोर्ड। देखिए, गद्य खंड में हिंदी गद्य खंड में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, आधा हो गया था, आधा आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ रही थी? स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। देखिए आगे पढ़ते हैं। नेताजी के चश्मे में हम लोगों ने पढ़ा था कि चौराहे पर नेताजी की एक मूर्ति लगा दी गई है और उस पर एक चश्मा लगाना मूर्तिकार भूल गया और उस पर एक नया नित्य चश्मा रोज़ बदलता रहता है, जिसे रोज़ कैप्टन बदलता रहता है। देखिए, हालदार साहब उधर से रोज़ जाते थे और रोज़ जब भी जाते चश्मा बदला हुआ नज़र आता। तो एक दिन ये पान वाली से वहीं चौराहे पर गुमटी पर पूछते हैं, गुमटी पर, कि आखिर ऐसा है रीज़न क्या है। देखिए, पान वाला बताता है, फिर उसके आगे देखिए। ये हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। ये थोड़ा सा पीछे से पढ़िए। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये पान वाला हालदार साहब से उसका परिचय बताता है, कैप्टन का, जो डेली क्या है, ये कहें कि जब उसके पास कोई कस्टमर आता था तो वो चश्मे मांग लेता था, गोल फ्रेम या चौड़े फ्रेम का, तो वो नेताजी की मूर्ति से हटाकर वही वाला नहीं रहता था तो दे देता था और उस पर दूसरा चश्मा पहना देता था। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा न लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया, देखते ही रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सलंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे के लिए। क्या कह रहा है? एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, एक गांधी टोपी, सिर पर गांधी वाली टोपी एक लगाए हुए हैं और आंखों में काला चश्मा लगाया हुआ है, हाथ में एक छोटी सी संदूक लिया हुआ है। संदूक क्या है? अटैची समझ लीजिए, संदूकची यानी अटैची लिया हुआ है, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए हैं। बांस में बढ़िया तरह तरह के चश्मा लगा हुआ, टंगा हुआ, उसको लिया हुआ है। अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। एक बंद दुकान के सामने अपने बांस को वहीं पर टिका दिया। पूछना चाहते थे तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब को चक्कर में पड़ गया, उनको लगा कि इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। क्या इसका वास्तविक नाम यही है? असली नाम क्या इसका यही कैप्टन है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। पान वाले ने कहा कि अब मैं इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ड्राइवर को काम था, वो भी जल्दी आया हुआ था, काम भी था, और हालदार साहब को भी काम था।
हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक कंटिन्यू जब भी हालदार साहब उधर से गुजरते, आते जाते देखते, तो उनको नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदलते हुए दिखाई देते। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। यानी हर प्रकार के चश्मे नेताजी पर लग चुके थे, सभी प्रकार से। कभी गोल चश्मा होता था, कभी लाल चश्मा होता था, कभी काला होता था, कभी धूप वाला चश्मा लगा दिया जाता था, कभी बड़े कांचों वाला गोल फ्रेम बड़े बड़े कांचों वाला चश्मा गोगो चश्मा लगा दिया जाता था। पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था, पर कोई न कोई चश्मा अवश्य जरूर होता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए कोई न कोई चश्मा जरूर होता हालदार साहब को। जब उस रास्ते से गुजरते तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती, और एक कौतूहल बन जाता उनके अंदर, एक उत्साह जाग जाता कि आखिर कैप्टन के बारे में जानने के लिए उसके हृदय में फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के पर भी कोई चश्मा नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर भी कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। ना तो उस दिन चश्मा था। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वो चले गए और अगली बार फिर आए तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाले से पूछा, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। आज उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। उदास हो गया, उसकी आंखों में पानी आ गए, आंसू आ गए। बोला, साहब कैप्टन मर गया। क्या बोला? साहब कैप्टन मर गया है। बेचारा कैप्टन जो चश्मा बदलता था वो मर गया। और कुछ नहीं। फिर इसके आगे हालदार साहब और कुछ नहीं पूछ पाए। क्या मतलब? उनका हृदय भी द्रवित हो उठा सुनकर। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। कुछ पल अचानक वहीं पर चुपचाप खड़े रहे। उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था। फिर पान के पैसे पान वाले को दिए और जीप में बैठे और वहाँ से रवाना हो गए, यानी चले गए। और बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का, उस पीढ़ी का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। हालदार साहब क्या सोच रहे थे कि उस कौम, आने वाली पीढ़ी या कुल उसका आखिर देश की खातिर चुपचाप अपनी जवानी, घर गृहस्थी सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले लोगों पर लोग हंसते हैं। आखिर इनका क्या होगा? बार बार यही हालदार साहब सोचते और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। जैसे पहले
मुग़लों के और अब अंग्रेज़ों के। अंग्रेज़ों के हाथे बिक गए थे, दुखी हो गए। हालदार साहब दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से दोबारा गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, जैसे ही कस्बे में आए उनको अचानक ध्यान आ गया कि कस्बे के हृदय स्थल में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी। उनको याद आया, ध्यान आया कि कस्बे के हृदय स्थली में, यानी लोगों के हृदय में या कस्बे के बीच में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, अवश्य मूर्ति लगी होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया है। मास्टर चश्मा बनाना भूल गया मूर्तिकार, और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं। उन्होंने क्या सोचा कि आज वहाँ हम रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। उन्होंने सोचा कि आज ना तो रुकेंगे ना तो पान खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्या कहा? आज मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं। ड्राइवर से कह दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। कहा कि आज चौराहे पर रुकना नहीं, पान कहीं आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। आदत से मजबूर आंखें चौराहा जैसे ही आया मूर्ति की तरफ देखने लगे और उनकी आंखें उसी तरफ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि ड्राइवर कहा रोको रोको। जीप स्पीड में थी, यानी गाड़ी स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, इतनी तेज़ी से ब्रेक मारी। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे तेजी से चिल्ला उठे, रोको रोको रोको। जीप गाड़ी तेज में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा तो रास्ता चलते लोगों ने वहाँ पर उनकी तरफ देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप रोकते रोकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चा बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। बहुत अच्छा चैप्टर था जी। देखिए नेक्स्ट आगे। तो ये था नेताजी का चश्मा। बहुत अच्छा चैप्टर था। देखिए इसमें अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या दिया? सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नेताजी चश्मा विहीन मूर्ति से उसके हृदय को ठेस पहुंचती थी। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था, इसलिए लोग उसको कैप्टन कहा करते थे। बहुत अच्छा चैप्टर। हालदार साहब बहुत चिंतित हैं कि आने वाली पीढ़ी का आखिर क्या होगा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, क्यों? लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा।
हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष की मूर्ति होगी। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर चुका है। अब सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई न होगा। अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना होगा। यही सोचकर वह बहुत मायूस हो गए थे। दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर चश्मा है, भले ही सरकंडे का, इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। हालदार की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है। यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में देशभक्ति एवं देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना विद्यमान है। अगला है, हालदार साहब किस बात पर भावुक उठे? हालदार साहब निराश थे कि सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई और बच्चों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं। इस बात से वे भावुक हो उठे। आगे आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते। हालदार साहब लोगों में देशभक्ति घटती हुई भावना से आहत होकर बार बार सोचते रहे कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं, ऐसे देशभक्तों का लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार रिश्तेदार, अपना यौवन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। लोग उनको भूल जाते हैं। अगला है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला जिसकी कस्बे के चौराहे पर दुकान की है। देखिए पान वाले के बारे में कैसे लिखना है। पान वाला जिसकी कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान है, उस दुकान पर प्रायः हालदार साहब पान खाते हैं। पान वाला स्वभाव से बहुत खुश मिजाज है। वह मोटा और काला है। उसके मुंह में हमेशा पान ठूसा रहता है। उसकी भारी भरकम तोंद है। उपहास करता हुआ भी नजर आता है। कहता है कि लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है। बोलता है ना, ऐसे कहानी में पढ़े थे अभी। वह सहृदय और भावुक भी है। कैप्टन की मौत हो जाने पर वह हालदार साहब से जब बताता है कि कैप्टन मर गया है, तो उसकी आंखों में पानी भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। अगला है पांचवा, वह लंगड़ा क्या जाएगा, फौज में पागल है। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। कैप्टन जो सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था, उसी का इस तरह उपहास करना उचित नहीं है। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करता था, और कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए देशभक्ति की भावना रखता था। अतः पान वाले की ऐसी टिप्पणी से हालदार साहब को बहुत गहरा धक्का लगा। देखिए अब है रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। हालदार साहब के मन में अवश्य देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी, है ना, जो सुभाष की मूर्ति को देखकर प्रबल हो उठती थी। देश के लिए सुभाष के कार्यों को याद करके उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। इस कारण हालदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे और देखते रहते थे। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर पर पोंछते हुए बोला, कैप्टन मर गया है। पान वाला जो कैप्टन को उपहास करता था, यहाँ तक कि अधिक देखता है कैप्टन की बातें करना उसे अच्छा नहीं लगता था, वही पान वाला कैप्टन की मौत पर आज भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गई, गला भर आया। उसने आंखें पोंछते हुए उदास मन से बताया कि कैप्टन मर गया है। इस भावना से स्पष्ट है कि पान वाला जितना खुशमिजाज था, उतना ही वह सरल हृदय का था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था।
कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे भी बिना चश्मे की सुभाष की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ये थे आपके क्वेश्चंस कुछ, इसको आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। और ठीक है, अब अगले चैप्टर जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा। इसको आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, सब लोग कॉपी में नोट्स बना लीजिए, उसमें कंप्लीट करते रहिए। ये गद्य है, ठीक है, ओके।